जो आया है यहाँ चुनाव लड़ने, जो कहता है हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, वो सेना को गाली, उसको हराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। वो दुर्गा जी को नहीं मानता है, वो जो जिसका प्रचार कर रहे हैं वो महिषासुर को मानता है। ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। जो विपक्ष है उसकी बोलती बंद हो गई है, वो लोग तरह तरह के इमोशनल कार्ड खेलने में लगेंगे। इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग, आप बताइए 10 साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के, माननीय सांसद का 10 दिन का जो है चुनाव कैंपेन आप उठा करके देख लीजिए। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उनके नेता केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन 10 साल में वो कोई 10 काम बताने को तैयार नहीं है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, लेकिन आप असर देखिए आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है और आपको अपमानित किया गया है। 7 सांसद होते हैं दिल्ली में, 6 पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन 7वें पे कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनको लगता है ये यमुना पार है, यमुना पार में चलता है। तो मैं यमुना पार के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है, उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है, उनके दिमाग में यह है कि ये तो यमुना पार है, यहां कुछ भी चलता है। तो मैं कहता हूं कि 10 साल में जिन लोगों ने काम नहीं किया है, आप उनको यहां से चलता कीजिए, उनको टाटा बाय बाय कीजिए, ये वो वक्त आ गया है। ये तो बताइए, रिंकिया मतलब बेटी, रिंकी तो बेटी का नाम होता है, तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं? वो टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों नहीं हराना चाहते हैं? जो आया है यहाँ चुनाव लड़ने, जो कहता है हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, वो सेना को गाली, उसको हराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? बेटी के पिता को हराने की जरूरत है कि बेटी के पिता को जिताने की जरूरत है? उसका मतलब तो ये ना कि आपका गाया हुआ वो गाना है जो खूब मशहूर नहीं, लेकिन गाने के मतलब तो ये हुआ ना, अभी उनके घर पे एक बेटी की पिटाई हुई है, एक क्या नाम है उनका, स्वाति मालीवाल, वो और मुख्यमंत्री के घर पे गई एक महिला मिलने और उसको उन लोगों ने पटक पटक के मारा, और जिसने मारा वो उसके तरफ से लड़ रहे हैं। महिला की सुरक्षा कहाँ गई? आज यहाँ जितनी बहनें हमारी माताएं हैं, जितने लोग हैं, महिला की सुरक्षा तो अंजना जी निर्भया कांड हुआ था इसी शहर में ना, आज महिलाओं को उनके घर में पीटा गया और उनको न्याय दिलाने की जगह जो पीटने वाला गिरफ्तार हुआ तो उसके तरफ से बैठ गए। आज वो जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं वो कौन है? वो दुर्गा जी को नहीं मानता है, वो जो जिसका प्रचार कर रहे हैं वो महिषासुर को मानता है। आप ऐसा सोच सकते हैं? तो ये मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों से जेल में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छोड़ा। हम तो कह रहे हैं 20 दिन का भी उनको पैरोल नहीं मिलना, लेकिन जो विपक्ष है उसकी बोलती बंद हो गई है, वो लोग तरह तरह के इमोशनल कार्ड खेलने में लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इमोशन है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए।
अगले 5 साल में इस क्षेत्र के लोग जो भी सोच रहे हैं, जो भी अभी उनकी समस्याएं हैं, उस सबका समापन हो।